प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। एक दौर ऐसा था जब बिहार में लालू प्रसाद यादव के बिना राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती थी। हालत ये हो गई थी कि 90 के दशक में बिहार में ये नारा लगा करता था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार में रहेगा तब तक लालू। इस नारे का इतना प्रभाव हुआ कि फिल्मकारों ने इसके आधार पर गाना भी बना दिया। 90 के दशक में ही अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी। उसमें बाकायदा गाना बना था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, हालांकि उसमें लालू नहीं था, तब तक रहेगा ओ मेरी शालू, इस तरह से एक गाना था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि 90 के उस दौर में लालू प्रसाद यादव का बिहार की राजनीति में कितना प्रभाव था। लेकिन आज बात कर रहे हैं तो हालत ये हो गई है कि लालू यादव को अपनी ही पार्टी यानी कि अपना ही राजनीतिक कुनबा बचाने में मुसीबत हो रही है। उनकी पार्टी के नेता जो हैं वो रूठे रूठे जा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, वो अपने परिवार के, अपनी बेटी और बेटे को भी बिहार में चुनाव नहीं जितवा पा रहे हैं। तो हालिया मामला क्या है, आज इस पर चर्चा करेंगे। बिहार जो राष्ट्रीय जनता दल है, जिसके अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह। वो लालू प्रसाद यादव के जो हैं हम उम्र हैं और लालू प्रसाद यादव के साथ में बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के वो फाउंडर मेंबर हैं, यानी कि जिस समय इसकी स्थापना हुई थी तब से वो राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों से वो रूठे हुए हैं। इतने रूठे हैं कि जो राष्ट्रीय जनता दल की अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी मौर्य होटल में, वो उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी भाग लेने नहीं पहुंची, जिसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। राजनीति में यूं ही कभी कुछ नहीं होता। कोई नेता रूठता है, कोई मनाता है, हर चीज के मायने होते हैं। तो राजनीति में छोटे नेताओं का रूठना, बड़े नेताओं का मनाना, कभी बड़े नेताओं की नाराजगी, छोटे नेताओं का उनका मनोहार करना, ये सब चलता रहता है और हर एक को इसकी कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। जगदा बाबू जो हैं वो पहली बार नाराज नहीं हुए हैं। नवंबर 2019 में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला और उसके बाद से ये तीसरा मौका है जब वो इतने नाराज हो गए कि उन्होंने पार्टी के प्रदेश कार्यालय आना ही बंद कर दिया। और ये राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। इससे पहले 2021 में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव से वो बहुत नाराज हो गए थे। कहा जाता है कि 5 जुलाई 2021 को बातों बातों में तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह को हिटलर कह दिया था। इससे नाराज होने के बाद जगदा बाबू जो हैं उन्होंने रूठ गए, अपने घर में बैठ गए और उन्होंने पार्टी के प्रदेश कार्यालय आना बंद कर दिया। हालत ये हो गई कि 15 अगस्त 2021 को जब ध्वजारोहण का नंबर आया स्वतंत्रता दिवस पर, तो वो ध्वजारोहण करने भी नहीं आए और ध्वजारोहण किया लालू प्रसाद यादव के दूसरे बेटे तेजस्वी यादव ने। लेकिन जैसे तैसे उस समय पर मनुहार करके तेजस्वी यादव उनको मना करके वापस लेकर के आए। 18 अगस्त को जब वो वापस आए कार्यालय में, उसके बाद उन्होंने जो अपना अंदाज दिखाया, सबसे पहले तेज प्रताप यादव के काफी नजदीकी कहे जाने वाले आकाश यादव को राजद की छात्र यूनिट के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया और उनकी जगह पर गगन कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया राजद की छात्र यूनिट का। यानी कि जगदानंद सिंह के तेवर ढीले नहीं हुए, मनाने पे आए और उसकी कीमत चुकानी पड़ी तेज प्रताप यादव के समर्थक को। ये पहली बार था जब जगदानंद सिंह नाराज हुए। इसके बाद में वो अभी 2022 में भी बहुत नाराज हो गए। उस समय पर सरकार चल रही थी महागठबंधन की और मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार। उनके इस मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री थे
सुधाकर सिंह, जो जगदानंद सिंह के बेटे हैं, अपनी ही सरकार पे वो तीखे हमले कर रहे थे। नतीजा क्या निकला कि उनसे इस्तीफा ले लिया गया कि भाई अगर आपको सरकार इतनी खराब लग रही है तो आप पद से इस्तीफा दे दीजिए। इस्तीफा देने के बाद जब सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया और उसको स्वीकार कर लिया गया, इससे जगदा बाबू एक बार फिर बहुत नाराज हो गए और फिर रूठ करके अपने घर में बैठ गए। नतीजा ये निकला, लालू यादव ने उनको जैसे तैसे मनाया और वो फिर से 28 नवंबर से जो है वो कार्यालय आना शुरू हो गए। ये बात थी 2022 की। अब 2024 का समय आता है। 2024 के विधानसभा जब लोकसभा के चुनाव हुए तो यही सुधाकर सिंह जो विधायक हुआ करते थे, इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और बस्तर से चुनाव जीत गए। बक्सर से चुनाव जीतने के बाद उन्होंने रामगढ़ से, जो यहाँ के वो विधायक थे, वो उससे इस्तीफा दे दिया। अब रामगढ़ सीट को समझ लीजिए कि रामगढ़ सीट जगदानंद के बहुत ज़्यादा प्रभाव वाली सीट कही जाती है। इस सीट से वो खुद 6 बार विधायक रहे हैं और एक बार 2020 में सुधाकर सिंह जो उनके बेटे हैं वो विधायक बने। अब इस सीट पर आया नंबर उपचुनाव का। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने थे, जिनमें से 3 सीटें जो थी वो पहले से राजद के पास थी। वो सीटें थी आपकी रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज। रामगढ़ बहुत ज़्यादा प्रभाव वाली सीट थी, तो ये माना जा रहा था कि जगदानंद सिंह के परिवार का यदि कोई बच्चा लड़ेगा तो वो आसानी से चुनाव जीत जाएगा। जगदानंद सिंह ने दबाव बनाया और अपने छोटे बेटे अजीत सिंह को यहां से टिकट दिलवा दिया। अब जब उपचुनाव के नतीजे आए 23 नवंबर को, तो राजद ने बहुत खराब प्रदर्शन किया। इन तीनों सीटों को, इमामगंज को, रामगढ़ को और बेलागंज को, ये सारी सीटें वो हार गए। रामगढ़ का केवल वो चुनाव नहीं हारे, बल्कि अजीत सिंह तीसरे नंबर पे पहुंच गए और चुनाव जीता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने। तो ताने कसीदे हुए जगदानंद सिंह के ऊपर। यह जवाबदेही से बचने के लिए वो एक बार फिर 25 नवंबर से उन्होंने राजद के कार्यालय आना बंद कर दिया। हालत इतनी खराब हो गई कि अभी राजद का जो है सदस्यता अभियान चल रहा है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने एक बैठक बुलाई, जिसमें वहाँ के सारे विधायक, सांसद, जिन लोगों ने चुनाव लड़ा था यानी प्रत्याशी रहे थे, वो सब, सारे जिलाध्यक्ष, सभी प्रमुख नेताओं को बुलाया गया। लेकिन इस बैठक में जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो नहीं पहुंचे। तो उनको मनाने की कोशिश होनी चाहिए थी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव ने इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए। अभी जनवरी के दूसरे हफ्ते में राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। जगदानंद सिंह उस बैठक में भी नहीं पहुंचे। तो इसके बाद से अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बार बार रूठने और मनाने का क्रम खत्म करने का मन बना लिया है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने। कि पहले एक गाना हुआ करता था, फिल्म में एक और गाना बता देता हूँ मैं आपको, कि तुम रूठी रहो हम मनाते रहें तो मज़ा जीने का और भी आता है। लेकिन ये रूठने मनाने का खेल लग रहा है जल्दी ख़त्म होने वाला है। इसी साल जून में जो है राष्ट्रीय जनता दल की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होनी है। उम्मीद करी जा रही है कि इस बैठक में राष्ट्रीय जनता दल अपने लिए नया प्रदेश अध्यक्ष चुन लेगा। और वो जो था ना कि तुम रूठे रहो हम मनाते रहें आखिर कब तक, तो ये कब तक अब लगता है ख़त्म हो जाएगा। और जगदानंद सिंह जी जो हैं, उनकी जो रूठने का क्रम है वो उनके रूठे रूठे ही ख़त्म हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन आप ये समझिए, इस समय बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए 1 साल से भी कम समय बचा है। ऐसे में इस कद का नेता यदि रूठ कर अपने घर में बैठ गया है, वो पार्टी की गतिविधियों में शामिल नहीं हो रहा है, उसके सदस्यता अभियान में शामिल नहीं हो रहा है, तो ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है लालू प्रसाद यादव के लिए, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि उनके बिना
बिहार की राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन जब से लालू प्रसाद यादव चारे घोटाले के मामले में दोषी करार दिए गए हैं, जेल गए हैं, फिलहाल तो वो पैरोल पे बाहर हैं, जमानत पैरोल पे बाहर आए हुए हैं, लेकिन जब से वो जेल गए हैं तब से उनका राजनीतिक प्रभाव बहुत तेजी से घटा है। और इसके अलावा जो उनके राज के समय में जंगल राज हुआ करता था बिहार में, लोग चाहते नहीं कि वो राज फिर से लौट के आए। शायद इसीलिए वो बार बार नीतीश कुमार के लिए जो है वो मौका दे रहे हैं कि वो ही वहाँ के मुख्यमंत्री बने रहें। तो क्या होगा बिहार के चुनाव में, किस करवट बैठेगा बिहार की राजनीति का ऊँट, ये तो आने वाले समय में मालूम चलेगा। क्योंकि जून में किसको जो है वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। कई नेता हैं जो प्रदेश अध्यक्ष की लाइन में हैं। 21 जून से राज्य परिषद की बैठक होनी है राजद की। इसमें मंगनी लाल जो मंडल जो हैं, इनका नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा पूर्व मंत्री हैं कुमार सर्वजीत, इनका नाम भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए चल रहा है। महिला राष्ट्रीय जनता दल की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ऋतु जायसवाल, उनका नाम भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए चल रहा है। इसके अलावा एक और पूर्व मंत्री हैं आलोक मेहता, इनका नाम भी चल रहा है प्रदेश अध्यक्ष के लिए राजद के। तो देखते हैं जगदानंद को इस बार मनाया जाता है या फिर कोई नया अध्यक्ष मिलता है राष्ट्रीय जनता दल के लिए चुनाव से मात्र 6 महीने पहले। और वो क्या कर पाते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के कुछ हालात बदलते हैं या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।